अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट एरिया की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर दोनों एंगल्स हमारे पास कवर होते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस में फाइनेंशियल एंगल भी कवर होता है और परफॉर्मेंस के अंदर नॉन फाइनेंशियल एंगल भी कवर होता है। हाँ जी, क्या समझ आता है आपको, फाइनेंशियल क्या है और नॉन फाइनेंशियल क्या है? हाँ अनस, पहले हम ये डिस्कस कर लें, फिर उसका वो आखिरी वाला पार्ट भी देख लेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसको कहते हैं, नॉन फाइनेंशियल किसको कहते हैं, दोनों की एवेल्युएशन से क्या फायदा होता है? अगर आपके जहन में फायदा होगा और आपको इस चीज का पता होगा तो ही बहरहाल यहाँ पे जो है वो बात समझ में आ सकती है। हाँ जी, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। एज एफएस से रिलेटेड है, टेक्निकल गुफ्तगू भाई। और दूसरा किससे रिलेटेड है? नंबर्स फाइनेंशियल है, क्या बात बताइए। अगर ये आज मुझे नहीं पता चलता और ये पता चले बगैर अगर मैं दुनिया से चला जाता तो मैं महरूम रह जाता बहुत बड़ी बात से। इसलिए ये जो नंबर्स होते हैं ये फाइनेंशियल वाला पार्ट होता है। धन्य धन्य हो गया मैं आपकी इस गुफ्तगू से, जैसे नंबर्स फाइनेंशियल है। सोशल फैक्टर, आर यू सीरियस? नॉन फाइनेंशियल सोशल फैक्टर होता है? एक मिनट दीजिएगा यार, ये किसी को मुझे लिंक शेयर करना है। अभी भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लिंक नहीं है। मीटिंग इन्फो, और ये कॉपी लिंक, लिंक कॉपी कर लिया हमने और यहाँ लिंक शेयर कर दिया। हाँ जी, क्या समझ आता है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल से? ये क्या बोल रहे हो? मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या है, फर्क क्या है, क्यों एनालाइज करते हैं, मकसद क्या है। मैं ये नहीं पूछ रहा इसमें आता क्या है। चलो ड्यूटी ड्यूटी सबकी बातें हैं लेकिन कुछ हद तक सही है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमेशा इस बात की तरफ इशारा करता है कि हाउ डिड यू परफॉर्म इन द पास्ट। ये हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस की बात करता है। और नॉन फाइनेंशियल आपको हमेशा ये बताता है कि आपका फ्यूचर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी मिसाल के तौर पे मैं एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी, मेरी मोनोपोली है, मैं जिस प्रोडक्ट को बनाता हूँ या जिस नीश में ऑपरेट करता हूँ, जिस स्पेसिफिक चीज के अंदर ऑपरेट करता हूँ, वो सिर्फ मुझे ही आती है, ओनली आई नो अबाउट इट। अग्रीड, ठीक है। इस वजह से मैं कस्टमर से एक्सेस पैसे चार्ज करता हूँ, इतने जितने ज्यादती वाले पैसे हैं। लेकिन चूंकि एक बेसिक नीड है, एक बेसिक जरूरत है, मैं चार्ज करता हूँ, लोग देते हैं, बिल्कुल पैसे देते हैं। आज अगर खुदा ना खास्ता कराची से पानी खत्म हो जाए तो हम पानी के लिए कुछ भी पैसे देंगे। श्रीलंका में जब डिफॉल्ट हुआ था, अपने लोन्स के ऊपर उन्होंने डिफॉल्ट किया था, तो वहां पे लोग 3,000 श्रीलंकन रुपीस के एवज भी पेट्रोल लेने के लिए तैयार थे। 3-3, 4-4 हजार श्रीलंकन रुपी में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा था। 1 लीटर पेट्रोल, जब लोग बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, आ जा सके, 1 लीटर पेट्रोल के लिए लोग 3-3, 4-4 हजार रुपए देने के लिए तैयार थे, श्रीलंका के एतबार से। ये हमेशा पास परफॉर्म थे, मैंने अनजस्टिफाइड प्राइसिंग चार्ज की। लेकिन क्या मेरा कस्टमर उससे खुश है? नहीं। मेरा कस्टमर अपने फीडबैक में कह रहा है कि भाई आपकी प्राइसिंग बहुत अनजस्टिफाइड है, इतनी इतनी प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि आज तो ये खरीद रहा है, लेकिन कल को अगर कोई कंपेटिटर आ गया, किसी ने आके ये सामान लॉन्च कर दिया, ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ये कस्टमर मुझसे नहीं खरीदेगा अगर उसकी प्राइसिंग फेयर होगी तो, या मुझसे थोड़ी भी कम होगी तो। बेशक वो भी अनफेयर कर रहा हो लेकिन मुझसे कम अनफेयर कर रहा है, कस्टमर फौरन वहां भागेगा। तीसरा कंपेटिटर आएगा, वो देखेगा यार अबव एवरेज प्रॉफिट्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो भी भागता हुआ आएगा, वो भी खोलेगा, प्राइस और कम करेगा, चौथा और कम करेगा, पांचवा और कम करेगा। इवेंचुअली प्राइसिंग स्टेबलाइज हो जाएंगी। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमेशा ये बताती है कि आपका पास्ट कैसा रहा, आपने अपने टारगेट वर्सेस एक्चुअल को कितना अचीव किया, किस हिसाब से आपने परफॉर्म किया। लेकिन नॉन फाइनेंशियल ये बताता है कि आपकी फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, आपका कस्टमर आपके बारे में क्या कहता है, आपका एम्प्लॉय
कितना ट्रेन हो रहा है, कितना डेवलप हो रहा है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एफिशिएंसी कहाँ खड़ी हुई है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप कितने इफेक्टिव हैं, कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं, आपका कस्टमर, आपका एम्प्लॉय, आपकी एफिशिएंसी, आपकी इफेक्टिवनेस, ये सब चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। दैट इज व्हाई वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। दैट इज व्हाई वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड, जो कहता है आपको सारे एंगल्स देखने हैं। आपको कस्टमर का एंगल भी देखना है, आपको फाइनेंशियल एंगल भी देखना है, आपको अपने ऑपरेशंस का एंगल भी देखना है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एंगल भी देखना है, अपनी एंटिटी की परफॉर्मेंस भी देखनी है, आपका साइकिल टाइम कहाँ जा रहा है, आपकी प्रोडक्शन कहाँ जा रही है। आपको हर चीज यहाँ देखने की जरूरत है। भाई आज आप पैसे दे रहे हैं, आपका एम्प्लॉय आपके पास रुका हुआ है, लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, कितना टाइम रुक जाएगा वो, कितने टाइम आपके पास मजबूर रहेगा। जैसे ही ऑप्शन मिलेगा भाग जाएगा, एक अच्छा एसेट चला गया आपके पास से, अब आप काम कर लें, नया बंदा हायर करें, सिखाएं समझाएं, बहुत टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, आपका कस्टमर नाराज हो सकता है, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा उसको टाइम पे, आप अनजस्टिफाइड काम कर रहे हैं कस्टमर के साथ, गलत चीज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, गलत प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं, कल को कस्टमर भाग जाएगा। फ्यूचर डायरेक्शन हमेशा नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से पता चलती है। नंबर्स कभी भी ये गारंटी नहीं करते कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे, लेकिन कस्टमर फीडबैक गारंटी दे रहा होता है कि अगर आज ये फीडबैक अच्छा है, कल आपको सेल जरूर मिलेगी, अनलेस कि आपका कोई बहुत ज्यादा सुपीरियर किस्म का कंपटीशन आ जाए और बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए मामला पर जो है वो खराब हो। ये हमेशा फ्यूचर डायरेक्शन के ऊपर दलील दे रहा होता है, और ये हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस को वाजह कर रहा होता है, ताकि पास्ट परफॉर्मेंस। फिर आप बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट ले लें, आप परफॉर्मेंस पिरामिड का कॉन्सेप्ट ले लें। परफॉर्मेंस पिरामिड भी इसी तरह चार चीज़ों में इसको तोड़ता है। मेरी जो जून 2023 की वर्कशॉप है, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा डिटेल में बताए हुए। तो परफॉर्मेंस पिरामिड हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हो गया। ये अमूमन स्टूडेंट्स को इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो है वो मसला होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कहाँ पे इनको देख सकते हैं। वो डिटेल में मैंने इसको कवर किया हुआ है। जस्ट गिव मी ए मिनट। आपको अभी दिखा देता हूँ। ये आईक्यू का यूट्यूब चैनल है। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक करें SPM वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप करके आप सर्च करते हैं, आपको जून 23 की वर्कशॉप यहाँ नजर आएगी। इस जून 23 की वर्कशॉप में मैंने बहुत डिटेल में बात की है। दिसंबर 22 की वर्कशॉप नजर आएगी, उसके अंदर बहुत डिटेल में बात की है। मैं दोनों प्लेलिस्ट आपको खोल के दिखा देता हूँ। और समरी लेक्चर्स के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल पे बात की है। इसके अलावा MSc 2 की समरी में भी मैंने इसमें खासी डिटेल में बात की है। आप देखें जून 23 की वर्कशॉप आपके सामने आ रही है। अब जून 23 की वर्कशॉप्स के अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग सेगमेंटेशन के ऊपर एक सवाल है। ये रहा, रिवीजन ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये आधे घंटे का लेक्चर है परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर। यही सारी चीजें मैंने उसके अंदर भी जो है वो डिस्कस की हैं। इसी तरीके से आप दिसंबर में आते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस का रिवीजन जिस तरह हमने कल किया, केस स्टडीज एसएफए के ऊपर, स्वॉट के ऊपर, ई मार्केटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, रिवीजन ऑफ आईटी, इन सब का इसके अंदर जो है वो जिक्र मौजूद है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बाद बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड के बाद परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस एनालिसिस के ऊपर केस स्टडी, और फिर एथिक्स वगैरह की, रिस्क मैनेजमेंट की रिवीजन इसके अंदर आ रही है। तो अगर वो देखना चाहें आप, तो यहाँ पे बहुत डिटेल में इसको जो है वो कवर कर सकते हैं। हर चीज दी हुई आपको ढूंढने की जरूरत है। फिर समरी लेक्चर्स में आएंगे, तो समरी लेक्चर में टॉपिक वाइज सब कुछ डिफाइन हुआ हुआ है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर ये सारी चीजें रिवाइज हुई हुई हैं, उसके मेट्रिक्स जो है वो रिवाइज हुए हुए वो यहाँ से जो है वो कवर हो सकते हैं। काम करके अवेलेबल किया हुआ है आपके लिए, आपको बस जाके उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है, अप्लाई करने की जरूरत है, सवाल सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, ये वाला हमारे परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर सारी चीज आती है। तो फिर सर इसको कैसे एनालाइज किया जाता है? इसको किया जाता है रेशियोज के थ्रू। प्राइमरीली जो सबसे बड़ा काम यहाँ पे होता है वो रेशियो एनालिसिस होता है। और यहाँ पर आप क्वेश्चनर, सर्वे, फीडबैक, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, होता है वो भी प्रोवाइड कर देता हूँ। सही, यहाँ पर आप इनसे फीडबैक लें, सर्वेस करें। कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मेजर करें
कि आपका एम्प्लॉई, आपका कस्टमर, आपकी एफिशिएंसी, आपकी इफेक्टिवनेस, ये चीज़ें कहाँ स्टैंड कर रही हैं, इस पे क्या फीडबैक है, क्या रेटिंग है, क्या क्वालिटी वगैरह चीज़ें आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके तकरीबन ये कंपलसरी पोर्शन है, 18 से 20 नंबर का सवाल इसके ऊपर आना ही आना है, हर अटेम्प्ट में आना है, ग्रिड का पार्ट है, ग्रिड का हिस्सा है, आएगा ही आएगा सवाल। तो आप अगर यहाँ पे कंफर्टेबल हो गए, सुकून से इसके सवाल सॉल्व करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, अच्छे तरीके से इसको लेकर चलते हैं, तो आपके लिए चीज़ें इसके लिए जो है वो इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है। अब आए इसके ऊपर भी हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है, हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं।